डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए, हमारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए, जिनकी उम्र 65 से ऊपर हो गई है, 60 से ऊपर हो गई है, 70 के आसपास है या उससे ऊपर है। उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़बरदस्त है। उन सबको ये देखना चाहिए, इस पर ध्यान लगाना चाहिए और जो बातें मैं कहने जा रहा हूँ इस पर आपको ध्यान लगाना चाहिए और इस पर आपको काम करना चाहिए। आज हम बात करेंगे कि क्या वजह है कि व्यक्ति, पुरुष लोग या जो भी इंसान है वो बहुत जल्दी मर जाते हैं, उनकी ज़िंदगी छोटी होती। वाई मैन हैव लोअर लाइफ। पुरुष की ज़िंदगी छोटी होती है, औरतों की भी छोटी होती है, लेकिन इन जनरल पुरुषों की उम्र ज़्यादा छोटी क्यों होती है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये महिलाओं पे भी लागू होता है, लेकिन जो चीज़ों की बात मैं करने जा रहा हूँ वो महिलाएं नॉर्मली कम करती हैं। भारत देश में तो कम ही करती हैं, दूसरे देशों में करती होंगी, लेकिन भारत में उनका जो काम है वो पुरुष ज़्यादा इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और इन चीज़ों ये गलतियाँ पुरुष ज़्यादा करते हैं। इसके लिए मैंने कहा पुरुषों की उम्र कम क्यों है। ऐसे भी आप जानते हैं पुरुषों की उम्र औसतन 6 साल से 7 साल कम होती है महिलाओं से। इसका कोई बायोलॉजिकल रीज़न है वो तो हमें नहीं पता है, लेकिन उसके हैबिचुअल रीज़न ज़रूर हैं जो आज हम बात करेंगे। पुरुषों में कुछ ऐसी आदतें होती हैं, उनका कुछ स्वभाव ऐसा होता है, उनकी कुछ कमियां होती हैं, कुछ गलतियां करते हैं जिनकी वजह से उनकी उम्र कम होती है। और यही चीज़ें अगर महिलाएं करें तो शायद उनकी भी उम्र कम हो जाए पुरुषों की तरह। लेकिन हम चाहते हैं कि पुरुष भी वो गलतियां न करें जो वो करते हैं, और महिलाएं तो नहीं ही करें तो अच्छा है, वो करती भी नहीं हैं। हमारे देश की महिलाएं बहुत सभ्य और बहुत निष्ठावान होती हैं और उनमें इस तरह की कमियां कम पाई जाती हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं उन 5 चीज़ों की। सबसे पहली चीज़ जो आपकी उम्र छोटी करती है, जो आपकी उम्र को घटा देती है, वो है अल्कोहल का कंजम्पशन। और सबसे बड़ी चीज़ मैं कहने जा रहा हूँ कि आप ध्यान देंगे, जो एज कम होने में जो सबसे मुख्य कारण है वो सबसे लास्ट में बताऊँगा, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा लोगों की उम्र कम होती है वो सबसे लास्ट में बताऊँगा। और वो कारण जानकर, वो समझकर आप चौंक जाएंगे कि क्या ये भी एक कारण हो सकता है, और क्या ये इतना बड़ा कारण है कि लोगों की उम्र इतनी कम हो जाती है इस वजह से, इस आदत की वजह से। तो सबसे पहली आदत जो मैंने बताया अभी, अल्कोहल कंजम्पशन, मतलब ड्रिंक करने की आदत। अच्छा, ड्रिंक करने का भी एक होता है, कभी कोई आधा पैग ले लिया, डेली नहीं लिया, कभी कभार लिया, चलो ठीक है, वो भी अच्छा नहीं है, लेकिन उसका नुकसान कम होता है। लेकिन कुछ लोग क्या है ना, डेली लेते हैं, बहुत ज़्यादा लेते हैं और बहुत तेज़ी से लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं बिंज ड्रिंकिंग। ठीक है, बिंज ड्रिंकिंग क्या है कि अगर आप लार्ज अमाउंट ऑफ अल्कोहल कम समय में लेते हैं, तेज़ी से लेते हैं, मतलब 5, 6, 7 पैक पी गए वो 1-2 घंटे के अंदर, वो है बिंज कंजम्पशन। तो बिंज कंजम्पशन जो होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ड्रिंक बहुत कम समय में बहुत तेज़ी से लेना, ये एक्चुअली बहुत जानलेवा है और आपके जान को बहुत ज़्यादा खतरा है और आपके लाइफ को बहुत शॉर्ट करता है। ठीक है ना। तो बिंज ड्रिंकिंग उसको कहते हैं जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ अल्कोहल इन अ शॉर्ट पीरियड वी कंज्यूम। ठीक है, टिपिकली बिंजिंग ब्लड अल्कोहल कंसनट्रेट टू 0.08% और हायर। इसका मतलब कि आपके ब्लड में अल्कोहल की जो मात्रा है 0.08% से ज़्यादा हो जाए अगर किसी वक्त, इसका मतलब यू आर डूइंग बिंज ड्रिंकिंग। और ये कब होता है, जब आप जो है ना 2 घंटे के अंदर अगर 5 से ज़्यादा पेग, 30 ml का एक पेग होता है, तो 5 से ज़्यादा पेग आपने अगर पी लिया तो आपके शरीर में अल्कोहल की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी, मतलब आपके ब्लड में, आपके शरीर में। और इससे क्या होगा कि आपको ये बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा, बहुत तेज़ी से डैमेज करेगा आपके लीवर को, आपके टेस्टोस्टेरोन को
और आपके शरीर में सूजन क्रिएट करेगा और लीवर को तो बहुत तेज़ी से आपको नुकसान करेगा और डैमेज कर देगा। तो ये काम न करें, अल्कोहल न लें, ड्रिंक न करें, दारू न पिएं, और अगर आप पीते भी हैं तो बहुत कम मात्रा में लें और कभी कभी लें, रेगुलर ना लें। पहली चीज़ है आपकी उम्र कम करने का, ये सबसे पहला रीज़न है। बड़ा कारण और भी है लेकिन अभी चलते हैं धीरे धीरे आगे। दूसरी चीज़, क्रॉनिक स्ट्रेस। एक होता है स्ट्रेस मतलब किसी चीज़ की चिंता होना, और क्रोनिक स्ट्रेस क्या होता है? चिंता में ही रहना। पुरानी चिंता है वो आदतन हमेशा हर चीज़ के लिए चिंता करना। क्रोनिक स्ट्रेस इट इज़ वेरी डेंजरस, ठीक है ना। ये जो है ना इन जनरल आपको 4 से 5 साल आपकी उम्र घट जाती है। मतलब अगर आप 80 साल जीने वाले हो तो आप 75 में निकल लोगे, अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हो तो इसको बोलते हैं क्रोनिक स्ट्रेस। तो स्ट्रेस आपको नहीं लेना है, और ये जो है ना ये आपके पूरे सिस्टम को डैमेज कर देता है, ठीक है ना। क्योंकि जब आप स्ट्रेस में बहुत रहते हो ना तो कंटिन्यूसली आपके शरीर में कॉर्टिसोल बनता रहता है। स्ट्रेस क्रिएट्स कॉर्टिसोल हार्मोन, और कॉर्टिसोल हार्मोन अगर रहेगा तो आपका ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, आपका शुगर हाई रहेगा, आपके ब्लड वेसल्स में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आपको कोलेस्ट्रॉल जमा हो सकता है, आपको ब्रेन हेमरेज का खतरा बना रहता है, हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है। लॉन्ग टर्म में शुरू में कुछ नहीं लगता है, ये इनविजिबल है, दिखाई भी नहीं देता है। और स्ट्रेस आदमी को बोलोगे आपको ये स्ट्रेस है, बोलेगा नहीं मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, लेकिन वो स्ट्रेस रहता है। तो ये ना ये आपके इम्यून सिस्टम को भी नुकसान कर देता है। मतलब आपके शरीर में कोई बीमारी आई तो शरीर खुद ही उसको ठीक करता है। वो जो ताकत है शरीर की वो इम्यून सिस्टम होती है। इम्यून सिस्टम आपका वीक होगा, शरीर अपने को रिकवर कर ही नहीं पा रहा, ये समझ लीजिए। कॉर्टिसोल का निर्माण बहुत ज़्यादा हो रहा है जिसके वजह से आपका और भी ये होता है। और ज़्यादा स्ट्रेस होने से आपको नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो आपका ब्लड्स का सेल्स रिपेयर नहीं होगा, तो फिर वही बात है कि आपका इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाएगा। नींद ठीक से नहीं आएगी, सुबह में उलझन रहेगा, बेचैनी रहेगी, फोकस नहीं रहेगा, आधा नींद आधे जगे रहोगे। उसके जो और नुकसान है वो तो है ही, रात में गिर गए, चक्कर आ गया, लेकिन उसकी वजह से आपको जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो भी हो जाएगा, साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम भी हो सकता है, और जो ब्लड्स बॉडी से रिलेटेड बीमारियां हैं वो भी आपकी बढ़ जाती हैं। तो ये जो है ना क्रोनिक स्ट्रेस बहुत ख़तरनाक है, इससे आपको बचना चाहिए। बचने के लिए क्या करना है? ध्यान लगाना है, एक्सरसाइज करना है, वॉक करना है, लोगों से मिलते जुलते रहना है, और किसी चीज़ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना। लाइफ है बस, ठीक है, बहुत उम्र जी ली, जो होगा होगा होगा, जो नहीं होगा नहीं होगा। आप कुछ बदल तो सकते नहीं हो, अगर जो बदल सकते उसके लिए प्रयास करो, जो नहीं कर सकते उसको ईश्वर पे छोड़ दो, नसीब पे छोड़ दो, उसके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करना है। तो ये क्रोनिक स्ट्रेस नंबर 2, ठीक है। तीसरी चीज़ सोशल आइसोलेशन, लोगों से दूर हो जाना, अलग थलग पड़ जाना। रिटायरमेंट के बाद या जो बुढ़ापे में अकेले लोग रहते हैं वो लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं, ज़्यादा नहीं मिलते हैं, तो सोशली वो अलग हो जाते हैं। फिर बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ा सीनियर लेवल पे या थोड़े वो हैं, तो उनको ईगो का भी प्रॉब्लम होता है, वो सबसे मिलने में कतराते हैं। किसी को सोचेंगे छोटा आदमी है, ये है वो है, मैं से क्यों बात करूं, मेरे से तो कोई फ़ोन नहीं कर रहा है, मेरे से बात नहीं कर रहा है, तो धीरे धीरे वो सोशली आइसोलेट हो जाते हैं। ये बहुत नुकसान है, ठीक है ना। ये अल्कोहल और स्ट्रेस से भी नुकसान है, क्योंकि आप विड्रॉ कर लेते हो। देखिए अगर इंसान ग्रुप में रहे तो ज़्यादा जिंदा रहता है। ओल्ड एज में 60-65 के बाद ग्रुप एक्टिविटी और लोगों के साथ मिल के रहने से आदमी की उम्र बढ़ती है, और अकेलापन रहने से, लोगों से अलग थलग रहने से, प्रकृति से दूर रहने से, एकाकी जीवन जीने से आपकी उम्र की जो लंबाई है वो 50% कम हो जाती है। 50% मतलब आपका एज मान लीजिए अभी 60-70 है, 80-85 जीने वाले हो तो 75-76 में आप हो सकता है आप निकल लो। तो इसके लिए ना ये सोशल आइसोलेशन से आपको बचना चाहिए, और इसकी वजह से आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी और आपका पावर में कमी हो जाएगा। आप केयर भी नहीं करोगे, अपना उलझन में पड़े रहोगे, तो इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। इट इज़ वेरी डेंजरस।
तो ये जो तीसरा है ना सोशल आइसोलेशन, इट इज़ वेरी डेंजरस। और ये सोशल आइसोलेशन क्रोनिक स्ट्रेस और अल्कोहल कंजम्पशन से भी ज़्यादा है। बहुत लोग अपने को दूर कर लेते हैं जनरल पब्लिक से, दोस्तों से, मित्रों से, परिवारजनों से भी कम बात करेंगे, कहीं निकलेंगे नहीं, कहीं जाएंगे नहीं, अपना एक ईगो में पड़े रहते हैं, उलझन में पड़े रहते हैं, हिचकते रहते हैं। समय के साथ उनका जीवन कमज़ोर होता जाता है, घटता रहता है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, टेंशन, डिमेंशिया, ये सब बीमारियां उनको आती जाती है। बाद में ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें धीरे धीरे आती रहती हैं। और इन द लॉन्ग रन धीरे धीरे वो इतनी उनकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं कि इनका लाइफ ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। तो ये 3 चीज़ें जो इनको ध्यान रखना है। चौथी चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है लैक ऑफ स्लीप, मतलब नींद नहीं होना। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि जिस पर ध्यान नहीं जाता है। अभी बुज़ुर्गों को एज मतलब नींद नहीं होती है तो लोग बोलते हैं अरे तो ओल्ड एज है, ओल्ड एज में कितना सोओगे, उम्र ज़्यादा उम्र में नींद नहीं होती है। ये बात ठीक है, लेकिन कम से कम 6 घंटे 7 घंटे आपको नींद होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 9 घंटे सोइए, 10 घंटे सोइए, लेकिन 6 घंटे मिनिमम आपको सोना चाहिए। क्योंकि अगर आपको इनसफिशिएंट स्लीप है तो इट इज़ वेरी डेंजरस, इट इज़ मोर डेंजरस देन स्ट्रेस एंड सोशल आइसोलेशन। इन सब चीज़ों से ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। इसके होने से आपके ब्रेन में मिस फंक्शनिंग हो सकता है और आपके ऑर्गन्स जो है ना वो भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, क्योंकि ब्रेन को ओवर टाइम काम करना पड़ता है। रिपेयर नहीं हो रहा ना, आप सो ही नहीं पा रहे हो। जब सोओगे तब तो बॉडी रिपेयर होगा। आप जस्ट इस चीज़ को ध्यान रखना, जब आप 10 बजे, 11 बजे रात में, 12 बजे एकदम नींद से परेशान रहते हो, आपकी कैसी हालत रहती है। आप कहीं जा नहीं सकते हो, आंखें नहीं खुलती है, बोल नहीं सकते हो, अजीब सा उलझन भरा रहता है। लेकिन जब आप गहरी नींद में सो जाते हो और सुबह 7 बजे 8-7 बजे जब उठते हैं, एकदम फ्रेश लगता है, मन हल्का। अगर नींद अच्छी हुई, मन बिल्कुल हल्का रहेगा, उलझन ख़त्म हो जाएगा, फ्रेशनेस लगेगा, सूरज की रोशनी अच्छी लगेगी, सुबह की हवाएं अच्छी लगेंगी। क्यों होता है? क्योंकि आपका बॉडी रिपेयर हो गया। रिलैक्स करने से जब बॉडी रिलैक्स होती है तो शरीर का रिपेयरिंग होता है। शरीर के जो सेल्स हैं वो रिपेयर हो जाते हैं, नए सेल्स बन जाते हैं और शरीर में जो है नई ताकत आ जाती है। लेकिन अगर नींद नहीं हुआ तो ताकत तो आई नहीं, शरीर का रिपेयर हुआ नहीं, मन को आराम मिला नहीं, तन को आराम मिला नहीं, तो फिर क्या होगा? फिर तो आप जहाँ थे वहीं रह गए। तो आपके बॉडी का बहुत फास्ट गति से, बहुत तेज़ी से आपका विघटन होता है, कमज़ोरी होती है, कमज़ोर होता है। इट इज़ वेरी डेंजरस नींद ना आना, इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर यू। बुज़ुर्गों के लाइफ के लिए बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। इसके लिए इसको उनको ये करना चाहिए, ठीक है ना। इसकी वजह से आपका हार्ट रेट बढ़ सकता है, आपके ब्लड वेसल्स जो है ना, ब्लड वेसल जिसमें ब्लड बहता है, तंत्र, ठीक है ना, वो स्टिफ हो जाएंगे, मतलब कड़े हो जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। ब्लड शुगर लेवल अनस्टेबल रहेगा, कभी बढ़ ज़्यादा, कभी कम, कभी कुछ, ठीक है। आपका इम्यून सिस्टम वीकन हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है एंड आपके बॉडी को वीक करके ऑलमोस्ट 6 साल से 10 साल तक आपकी उम्र घट सकती है अगर आपको प्रॉपर स्लीप नहीं होती और रेगुलरली नहीं होती। 1-2 दिन कभी नहीं हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर महीनों आपको नींद ही नहीं आ रही है, आप ठीक से कभी सो ही नहीं पा रहे हो, दैट इज़ वेरी डेंजरस और आपके हेल्थ के लिए, आपके जीवन के लिए बहुत नुकसानदेह है, ठीक है। इन जनरल ऐसा पाया गया है कि 7 से 8 साल आपकी एज कम हो जाती है अगर आपको नींद प्रॉपर नहीं होती है ओल्ड एज में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। और लास्ट में मैंने बोला था, लास्ट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बुज़ुर्गों के लिए बहुत ख़तरनाक है, उनकी मौत को जल्दी खींच के लाता है, उनकी उम्र को घटा देता है, वो है बहुत ज़्यादा बैठे रहना, मतलब मूवमेंट नहीं करना। सीडेंट्री लाइफ, नॉट मूविंग, आप बस बैठे हुए हो, घर में चुपचाप बैठे हुए, सोफा पे बैठे हुए हो, बेड पे बैठे हुए हो, कुर्सी पे बैठे हुए हो, बस मूवमेंट नहीं हो रहा है।
इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस थिंग, क्योंकि आपके मसल्स में मूवमेंट नहीं हो रहा, आपके हार्ट में कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा, आपके शरीर की कुछ हरकतें नहीं हो रही है। ये सबसे एक ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है ना। अगर आप 8 घंटे से ज़्यादा दिन भर में बैठे रहते हो तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह है। और ओल्ड एज में आदमी बाहर निकलने में हिचकिचाता है, कतराता है, बचता है, जान बचाता नहीं जाना चाहता है, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम भी है, लेकिन कुछ उसकी आलस भी होती है। तो उसकी वजह से एक बार आदत हो गई तो फिर वो बाहर निकलने में नहीं जाएगा, कहीं जाने में कतराएगा, बाहर टहलने के लिए नहीं जाएगा, घूमने के लिए नहीं जाएगा, कहीं जाएगा भी तो कुछ स्कूटर लेके चला जाएगा, साइकिल लेके चला जाएगा, कार से चला जाएगा। ये आपको नहीं करना है। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि एक कोई 90 इयर्स लेडी थी विदेश की, उनको पूछा गया कि आपके जीवन जो इतना आपका हेल्दी और इतना लंबा रहा उसके मुख्य कारण क्या है। बोला एक ही कारण है, ऐसे तो बहुत कारण है, बट एक मुख्य कारण है कि मैंने अपने रूटीन को, अपने हरकत को, अपने मूवमेंट को, अपने चलने फिरने को किसी भी कारण की वजह से मैंने छोड़ा नहीं। ये नहीं कि आज थोड़ा मौसम ठंडा है तो अरे आज नहीं जाते हैं, रहने देते हैं, आज बारिश हो रही है तो बारिश में कैसे जाएं, नहीं जाते हैं वॉक करने के लिए, आज एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बहुत गर्मी है थोड़ा लेट हो गया उठने में, अभी आज नहीं जाऊंगा। ये नहीं करना है। बारिश हो, गर्मी हो, ठंडक हो, ओले पड़ रहे हो, कुछ भी हो, आपका जो एक रूटीन आपने बनाया है टहलने का, घूमने का, एक्सरसाइज करने का, योगा करने का, ध्यान करने का, मिलने का, उस पे कोई कंप्रोमाइज़ आपको नहीं करना है। और ये अगर कंप्रोमाइज़ आप करने शुरू करेंगे, और ये ज़्यादा चांस ही आप करना शुरू करेंगे, जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, शरीर कमज़ोर हो जाता है, शरीर में कुछ बीमारियां भी जाती है, और कमज़ोर शरीर और बीमारी ये आपको क्रिएट करता है आलस। आलस क्रिएट करता है, फिर आप टालते हो चीज़ों को, आज नहीं जाते हैं, अरे ठीक है अभी, ठीक कल से जाएंगे, आज थोड़ा रहने दो। ये आज रहने दो करके वो धीरे धीरे जो एक दिन का आज है वो कितना लंबा आज बन जाएगा, यू नेवर नो, आपको ध्यान में नहीं रहेगा। और बाद में ऐसे साल 2 साल आपने निकाल दिया, बाद में आप जानो कि मुझे नुकसान कर रहा है, मेरे जान पे बन रहा है, मेरी उम्र कम हो रही, मैं बीमार हो रहा हूँ, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं होगी कि मैं हिम्मत करके बाहर जाऊँ। तो ये मत करना, ये कभी मत करना। जब आपने नियम बनाया है टहलने का, वॉक करने का, अगर नहीं बनाया तो कर लो। अगर आपने ये नियम नहीं बनाया, रूटीन नहीं बनाया, उसको रूटीन को आप कर लीजिए और उसको निश्चित रूप से उसको अपने जीवन में अपनाइए, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप ये नहीं करते हो तो इसकी वजह से आपका मसल शट डाउन हो जाएगा, मतलब मांसपेशियां अटक जाएंगी। सारा कुछ तो मांसपेशियों पे है, पूरा इंसान का जीवन, चलना फिरना, खाना, सब मांसपेशियों पे है। और मूवमेंट नहीं होगी शरीर में तो मांसपेशियां अटक जाएंगी, सब फंस जाएगा और बहुत तकलीफ हो जाएगी। दूसरी चीज़, ब्लड सर्कुलेशन पुअर हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन पुअर होने का मतलब समझते हैं ना, शरीर में जंग लग जाना, कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाना, हार्ट फेलियर का खतरा बढ़ जाना, शुगर की बीमारी हो जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ के आपको ब्रेन हेमरेज का खतरा हो जाना। करना है क्या आपको ये सब? सोच के बताइएगा। पुअर सर्कुलेशन, ब्रेन को अगर आप वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते तो ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो अगर ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलेगा तो ब्रेन का फंक्शनिंग अफेक्ट होगा, समझ रहे हैं ना, ब्रेन का फंक्शन अफेक्ट होगा, ठीक है। इंसुलिन रेसिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, मतलब फिर आपका शुगर परमानेंटली हो जाएगी और बाद में हो सकता है आपको इंसुलिन की इंजेक्शन लेनी पड़े। तो ये जो है ना, उसके अलावे बोन डेंसिटी गिर सकती है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, मिला जुला के आपको सब तरह की तकलीफ़ें हो जाएंगी। और ऐसा कैलकुलेशन से ऐसा पता लगा है रिसर्च से कि आपकी एज 60% कम हो जाती है अगर आप जब बैठे रहते हो और मूवमेंट आपका बहुत रिस्ट्रिक्शन हो गया तो ऐसा हो जाता है। और इस उम्र के लिहाज से 10 से 12 साल आपकी एज कम हो जाती है अगर आपने मूवमेंट बंद कर दिया। तो अगर मान लो 50-60 में आप बंद कर दिया तो आप समझिए 10 साल आपने अपनी उम्र कम कर ली। उसके अलावा दुनिया भर की बीमारियों को आप इनवाइट कर रहे हो। तो दोस्तों,
ये काम नहीं करना है, मूवमेंट अपना करते रहना है, चलते फिरते रहना है। जो 5 चीज़ें हमने बताई हैं ना, उसको आपको बचिए, इस चीज़ से आपको बचिए। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करना है, क्रॉनिक स्ट्रेस उससे बचना है, सोशल आइसोलेशन नहीं रहना, सोशल कनेक्शन बनाना है, स्लीप आपको प्रॉपर होना चाहिए, लैक ऑफ स्लीप ना हो। नींद कैसे आएगी, बहुत सारे मैंने उपाय बताए हैं, उसको करिए। और बहुत ज़्यादा घर में बैठे मत रहिए, मूवमेंट करते रहिए, चलते फिरते रहिए, वॉक, एक्सरसाइज, ध्यान, प्राणायाम, ये जो भी चीज़ हैं उसको नियम से करिए। अगर ये चीज़ करेंगे, छोटे छोटे प्रयास करेंगे, तो आप जो है ना लंबी उम्र के मालिक बनोगे, जीवन भर स्वस्थ रहोगे, प्रसन्न रहोगे, हैप्पी रहोगे। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो इसको आप लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों के मोहब्बत, प्यार, सहयोग की वजह से आपके चैनल को, मतलब मेरे चैनल के, जो आपका ही चैनल है, 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हुआ और मुझे सिल्वर बटन मिला है, जो इधर आप देख रहे हैं। ठीक है ना, ये आपके सहयोग की वजह से हुआ है, तो सहयोग बनाए रखें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने कमेंट्स ज़रूर डालिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है। जाने से पहले 2 लाइन सुना के जाऊंगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये हर व्यक्ति के लिए है, ठीक है ना, आपकी लंबी उम्र के लिए, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से सुनिए। टेंशन से चेहरे पे पिंपल पड़ते हैं, टेंशन से चेहरे पे इधर उधर सब पिंपल पड़ते हैं। रोने से चेहरे पे रिंकल पड़ते हैं। ज़्यादा रोओगे ना, पूरा एकदम रिंकल आ जाएगा, ठीक है ना, चेहरा एकदम बूढ़ा जैसा हो जाएगा, लटक जाएगा। इसीलिए दोस्त हमेशा हंसते रहो, इसीलिए दोस्त हमेशा हंसते रहो, क्योंकि हंसने से चेहरे पे क्या डिम्पल पड़ते हैं। ठीक है ना, इसलिए दोस्त हमेशा हंसते रहो, क्योंकि हंसने से चेहरे पे डिम्पल पड़ते हैं। तो हंसते रहिए, डिम्पल पड़वाते रहिए, खुश रहिए, चेहरे पे शाइन लाते रहिए। लंबी उम्र का ईश्वर आपको वरदान दें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और इसी तरीके से मुस्कुराते हुए ज़िंदगी आपकी बीते। यही मेरी आपसे भगवान से दुआ रिक्वेस्ट है और भगवान से इसकी मैं कब बोलता हूँ कि आप लोग हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।